जब मोदी सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को वापस ले रही है तो समय ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि वक्फ एक्ट क्या है। ये एक्ट किस तरह से देश की संपत्ति छीनने का, हिंदुओं की संपत्ति छीनने का माध्यम बन चुका है। क्या है वक्फ एक्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति भवन, मानसिंह रोड, संसद भवन, इंडिया गेट के पास वाली मस्जिद के साथ साथ जेपी हॉस्पिटल के अंदर बनी मजार सहित लुटियन जोन की तमाम मस्जिद मजारों को मोदी सरकार अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। मोदी सरकार ने दिल्ली के 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। ये संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोका रोड, मथुरा रोड समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अन्य प्राइम लोकेशनों पर स्थित है, जिनकी कीमत अरबों में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में सियासत के कैसे कैसे खेल खेले गए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली की ये 123 संपत्तियां इसी सेक्युलरिज्म के नाम पर 2014 में मनमोहन सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। और ये तब हुआ जब चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर रहा था। इधर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया और दूसरी तरफ उसके ठीक 1 घंटे पहले मनमोहन सरकार ने तुष्टीकरण की हदों को पार करते हुए 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अरबों की संपत्ति की खैरात बांटने के बहाने मनमोहन सरकार की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर थी। वो बात अलग है कि देश की जनता ने संगठित हिंदुओं की शक्ति में छद्म सेक्युलरिज्म की इस राजनीति को नकार दिया और पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपी। अब मोदी सरकार ने इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से वापस लेने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के उन्मादी विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर खैरात में दी गई इन सभी 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से वापस दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर आप अपनी कोई जमीन या मकान बेचने के लिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर जाएं और वहां पता चले कि आपकी जमीन तो आपकी है ही नहीं, उस जमीन पर तो कानूनन किसी और का कब्जा हो चुका है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा होता है वक्फ कानून के अंतर्गत। ऐसा तमिलनाडु के त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव के सभी हिंदुओं के साथ हुआ, जब वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा कर दिया। दावा करते ही गांव की सारी संपत्ति वक्फ की हो गई। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ और क्या है वक्फ कानून, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को कब्जा सकता है। क्या है वक्फ? अल्लाह के नाम पर दी हुई संपत्ति होती है वक्फ। सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसके सभी सदस्य मुस्लिम ही हो सकते हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों की जमीन पर की गई वक्फ के नाम। 1954 में नेहरू सरकार ने बनाया वक्फ बोर्ड एक्ट। साल 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में किया गया बदलाव। वक्फ बोर्ड की जमीनों के अधिग्रहण के दिए गए असीमित अधिकार। अब हम जानेंगे कि क्या है वक्फ एक्ट 1995। बेहद खतरनाक है वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3। अगर वक्फ सोचता है कि चल या अचल संपत्ति इस्लाम से संबंधित है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफी है, उसे इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इसके विरोध में आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, बल्कि आप वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 के अनुसार जब वक्फ बोर्ड किसी शख्स की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, बल्कि जमीन के असली मालिक अपनी जमीन पर मालिकाना हक साबित करना होता है। अर्थात
वक्फ ही तय करेगा कि ये संपत्ति किसकी है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 के अनुसार संतुष्ट न होने पर वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट आपको जमीन खाली करने का आदेश दे सकती है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85 ये भी कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा, जिसे कोई सिविल कोर्ट बदल नहीं सकती। इसके बाद 2013 में वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन हुआ, जिससे वक्फ की ताकत और बढ़ गई।